हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़ाई के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आए तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारा ध्यान इधर उधर न भटके, बस हम पढ़ाई पे फोकस करें और मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अगर हमारा लक्ष्य है कि हमें एक सरकारी नौकरी लेनी है तो वो हमें मिले बिना किसी रुकावट के, और ये मोटिवेशन हमेशा बरकरार रहे हमारे अंदर। बार बार हमें मोटिवेट होने के लिए किसी और की ज़रूरत ना पड़े, खुद इतना समझ हो जाए हमें कि कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है, कैसे चीज़ों को करना है, कब कितना सोना है, कब कितना पढ़ना है, अपनी नींद को कैसे त्याग करना है। मतलब सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाए। ये आप लोगों का प्रश्न था। अच्छा, इसका तो जवाब मैं दूंगी ही, लेकिन बहुत सारे प्रश्न मैं सबके देखती हूँ। बस ये एक प्रश्न था ऐसा कि दीदी आपसे इतने सारे लोग पूछ रहे हैं तो आप जवाब क्यों नहीं देती हैं। मैं बिल्कुल जवाब देती हूँ। इसके लिए ना आपको रेगुलर मेरी वीडियोस देखनी पड़ेगी। हर वीडियो में किसी ना किसी का आंसर रहता है और बहुत सारे लोगों का मिला के मैं आंसर देती हूँ। लेकिन हाँ, वहाँ पर टाइप करके एक एक लोगों का पर्सनली देना थोड़ा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि बस ना अभी तो जानते हैं हम लोग के टाइम भी चेंज हो गया है स्कूल का। अब हो गया 9:30 से 3:30, आते आते 4:30 बज जाता है। तो अब 4:30 समझ ही रहे, आने के बाद थोड़ा सा खाना वगैरह खाओ और अपना काम उम करो और थोड़ा सा रिलैक्स करो, बस तुरंत शाम हो जा रही है। और शाम होने के बाद फिर वीडियोस का काम है और भी बाकी जो काम रहते हैं, तो इसलिए ना संभव नहीं हो पाता। और फिर पढ़ाई लिखाई भी मेरी भी चालू रहती है, तो ये सारी चीजें, लेकिन मैं सबके जवाब देती हूँ वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर अगर बने रहेंगे और मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो कोई कंप्लेन आप लोगों की नहीं रहेगी कि आप जवाब क्यों नहीं देती है। मैं सबके जवाब देती हूँ। तो बस ये बात है। अब जितना मैंने बोला उसका जवाब सुनिए कि कैसे करें। एक छोटी सी बात है, बहुत मैं आज का वीडियो लंबा नहीं करूंगी कि ऑलरेडी लेट हो गया है। छोटी सी ये बात है कि अगर आप अपने आप से प्रेम करते हैं, यहाँ पर मैं किसी और की बात नहीं करूंगी, ना माँ बाप की बात करूंगी, ना समाज की बात करूंगी, ना भाई बहन की बात करूंगी, ना किसी की बात करूंगी कि आप प्रेम करते हैं, किसी और बच्चे की ना बात करूंगी कि बच्चे से अगर प्रेम करते हैं तो एक मैं बताती हूँ ना कि एक जरिया बनाइए। यहाँ पे सबसे बड़ा जरिया है आप खुद। अगर आप अपने आप से प्रेम करते हैं, और हर इंसान चाहता है कि उसकी एक पहचान बने। आप सोचिएगा, जब हम लोग किशोरावस्था में थे, बचपन में थे, किशोरावस्था में थे, उसके बाद भी हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे हरकतें जरूर करते थे कि हमारी पहचान बने। चाहे लड़कियां हो तो डांस के माध्यम से, लड़कियां हो तो बातों के माध्यम से, सुंदर दिखने के माध्यम से, लड़के होंगे तो स्मार्ट दिखने के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, या कुछ ऐसा। मतलब कहते हैं ना कि एक हीरो बनने की उससे और हीरोइन बनने के उससे नहीं होता है कि आपस में मतलब अपने में हम वो क्वालिटी डेवलप करते हैं कि हमारी एक पहचान बने, छोटी सी ही सही लेकिन एक पहचान बने, लोग मुझे पहचाने, है कि नहीं है, हर इंसान चाहता है। तो अगर आप अपने आप से प्रेम करते हैं और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो अभी भी आप कुछ ना कुछ करते होंगे। क्या करते होंगे, ये ध्यान सुनिएगा। अभी आप लोगों के जाल में फंसे होंगे, अपने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए किसी को मना नहीं करते होंगे, लोगों से रिश्ते बनाने की कोशिश करते होंगे, अपना घाटा करके दूसरों का फायदा कराते होंगे, अपने पर ध्यान न देके दूसरों का काम करते होंगे। ये सब क्या है, ये सब ये है ना कि हम अच्छे बने, हमारी पहचान समाज में अच्छी हो। छोड़ दीजिए ये सब करना, कोई मतलब नहीं होता है। जब तक आप करेंगे तब तक अच्छे हैं, जिस दिन आपने छोड़ा आप बुरे बन जाएंगे। अब बारी है अब खुद की, खुद से प्रेम करने की और खुद से खुद की पहचान बनाने की। छोड़िए दुनियादारी और छोड़िए बाकी लोगों को, ये सब बाद में भी होता रहेगा। जब आप सफल रहेंगे तो ये सब खुद आएंगे आपके पास, सब खुद आएंगे रिश्ते बनाने आपसे। ठीक है, अभी छोड़िए ये सब। तो खुद से अगर प्रेम करते हैं, खुद की पहचान बनाना चाहते हैं तो आप पढ़ेंगे। अब जब ऐसी सोच आपके मन में आ जाएगी तो कोई भी प्रॉब्लम आए लाइफ में आप उस पर फोकस ही नहीं करेंगे। आपका टारगेट रहेगा कि मुझे अपनी पहचान बनानी है, मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है, जो चीज मैं अभी तक नहीं पाया। मान सम्मान के सभी लोग भूखे होते हैं, बाकी चीज तो बात की बात है। हर इंसान चाहता है कि मैं कहीं जाऊं तो 4 लोग मेरा मान सम्मान करें, मुझे अच्छे से बात करें, मेरी वैल्यू करें, घर परिवार में हो या बाहर कहीं हो। अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं, अपनी मतलब मैं कह रही हूँ अपने दिल की जितनी भी इच्छा है आप चाहते हैं पूरी हो, तो वो एकमात्र है चीज है किताब, पढ़ाई। किताब ऐसी चीज है ना, आपको हर चीज दिलाएगी। मैं ये कह रही हूँ ना कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट है, मान लीजिए आप डांस करने की बहुत शौकीन है, आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट आप कर रहे हैं, मतलब मेहनत है वो। मैं बिल्कुल मतलब मैं तो खुद ही, आपको पता संगीत प्रेमी हूँ, मुझे खुद ये सारी चीजें मैंने की है और भी मैं करती हूँ। तो मैंने ये देखा कि उसमें भी आपको बहुत शोहरत है, बहुत इज्जत है, लेकिन कहीं ना कहीं से ट्रोल करने वाले आपको मिल जाएंगे, है ना। और आपको एक्टिव फिजिकली मतलब रहना पड़ेगा, है ना। आप अगर आपकी तबीयत खराब या कुछ भी है तो, लेकिन फिर भी अगर आप उसको प्रोफेशनल बनाते हैं तो आपको करना पड़ेगा।
पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि आपको, अगर आपके पास ज्ञान है तो ट्रोल करने वालों की, वैसे तो करेंगे, निगेटिव लोग रहते हैं, लेकिन वो फालतू के लोग होंगे जिनका जवाब उन्हें खुद दूसरे लोग दे देंगे, है ना। और ये कहीं मतलब इतना मान सम्मान मिलता है, कहने का ये मतलब है पढ़ाई लिखाई करने से, कि ये चीज जब आपको मिलेगी ना, जैसे अभी मैं अपने स्कूल में जाती हूँ, जो लड़के किसी की नहीं सुनते हैं, जो लड़के मतलब ये लगता है कि बदमाशों में उनका नाम है कुछ बच्चों का, वो बच्चे मेरे सामने आते हैं, मेरे पैर छूते हैं, अच्छे से बात करते हैं, एक बार कहने पर हर बात मान जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों? इसलिए है क्योंकि मैं जो बातें करती हूँ वो मेरे फॉलोवर भी हैं, वो मेरी वीडियोस भी देखते हैं। अच्छा लगता है मुझे कि मेरे स्कूल की लड़की, अभी मेरे क्लास की लड़की थी, मैं उसकी क्लास टीचर थी अभी यूपी बोर्ड में, तो उसने पूरा गोरखपुर जिला टॉप किया था और पूरे प्रदेश में 7वां स्थान वो लाई थी। तो ये कितनी मतलब उसकी बात है, मेरे प्रबंधक साहब को और सबको बहुत अच्छा लगा, उसको प्राइज भी खूब ज्यादा मिला, स्कूटी खरीदी उसने, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदी प्राइज मनी से। और ये सारी चीजें मतलब कितनी ये अच्छी, अब उसको एक ललक है ना, मैंने बोला अब इंटर में तुमको फर्स्ट आना है, यूपी में नंबर 1 पे, 7 नंबर बस कम था, नहीं तो यूपी में नंबर 1 पे वो रहती। अब वो कर रही है मेहनत, तो ये जो स्वाद सफलता का जो चख लेता है ना, और अपने आप से फिर प्रेम करने की आदत पड़ जाती है, मान सम्मान जब मिलने लगता है, तो आपके सामने कुछ भी रहेगा आपको दिखाई नहीं देगा कि क्या है क्या नहीं है, बस आपको करना है तो करना है। तो बस इतना मैं कहूंगी कि अगर आप अपने आप से प्रेम करते हैं, सबको छोड़िए, तो आप पढ़ेंगे। अगर आपको अपनी पहचान खुद बनानी है तो आप पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, बीच में कुछ भी आएगा तो उसका मतलब फर्क नहीं पड़ेगा आपको। हाँ, एक चीज और, जैसे एक मेरी मतलब सब्सक्राइबर ही होंगी, मेरी बहन होगी, उन्होंने लिखा था कि दीदी तो डबल पैसे कमा रही है, कितनी अच्छी बात है। डबल पैसे मतलब ये यूट्यूब का, और मेरा सैलरी जो आती है वो तो अलग की बात है। तो ये तो बिल्कुल करना चाहिए। मैं डबल का कह रही हूँ कि अच्छे कर्म करिए, और हर जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो हर जगह से अर्न कर सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है? अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसको निकालिए। और मैंने तो बहुत कुछ सोचा है, अभी आगे भी बहुत कुछ सोचा है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से डिग्री बटोरी है ना, और बहुत मेहनत कर करके मेरे पास हर एक चीज का सर्टिफिकेट है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट भी है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो मांगा जाता है लिखित रूप में। तो मैंने कोर्स किया, बाकायदे प्रमाण पत्र इकट्ठा किया है, तो उसका मुझे बाद में आगे चल के मुझे उसका बेनिफिट लेना है, मैं क्यों छोड़ूंगी? और जब मैंने समय दिया है किसी चीज को तो मैं उससे फायदा लूंगी। अच्छा, अब मैं ये जो बोलती हूँ आप लोगों से, अपनी चीजें शेयर करती हूँ, हाँ बिल्कुल कमाई होती है, और होना भी चाहिए एक लड़की को या एक लड़के को, बिल्कुल जहां से अगर लगता है आपको कि आपके अंदर टैलेंट है तो निकालिए और करिए। तो मैंने समय दिया है किस चीज को, अपने जीवन को संघर्ष किया है मैंने, तो ये जितना दिन, ये जो जीवन है मेरा, मुझसे संघर्ष कराया। कुछ साल जो बीच के थे, जैसा मैं आप लोग जानते हैं, तो बीच के ऐसे साल थे जो ब्लैंक थे, जिसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने छोड़ दिया था ना, उम्मीद छोड़ दी थी मैंने, कुछ ना पढ़ाई की, ना कहीं फॉर्म डाला, ना कुछ किया, एकदम से जीवन से निराश कि चलो भाई प्राइवेट ही मेरा जीवन है, उसी में करना है। तो वो जो मैंने दिया समय, वो इतना समय, मैं ये जीवन से ना, मैं सोचता हूँ जीवन ने मुझसे इतना समय लिया, स्ट्रगल कराया, तो उसका सूद समेत मैं लूंगी तो जरूर। तो कैसे? कि बस अब वही चीज तो मुझे सीख दी, ये जीवन ने मुझसे कुछ लिया नहीं ये सब करा के, बल्कि बहुत कुछ दिया, इतना अनुभव दिया, और मैं इतनी सारी चीजें आप लोगों को बता पाती हूँ, तो उसका मैं बस फायदा उठा रही हूँ कि हाँ मैंने स्ट्रगल किया है तो उसका बहुत फायदा है। तो आप लोग क्यों भागते हैं स्ट्रगल करने से? दुख तकलीफ आ रही है तो भागिए मत, ये जीवन आपको सिखा रही है, सीखिए और इतने काबिल बन जाइए। अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ, इतना मान के चलिए मैं कुछ नहीं हूँ, बस ये बात है कि मैंने जो सोचा वो किया, जो मैंने टारगेट रखा था कि एक मुझे नौकरी चाहिए सरकारी, तो मैंने किया है। मैं क्या हूँ? कुछ नहीं हूँ, इतने बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं। तो आप लोग भी ना, कि अगर जीवन में तकलीफ है, दुख है, सीखिए, लड़ना सीखिए, फिर तकलीफों से, दुखों से लड़ना सीखिए, और इतने सफल हो जाइए कि एक टाइम आए कि आप भी लोगों की हेल्प करिए, अपने अनुभव बताइए। तो जाहिर सी बात है, अगर उसके बदले आपको लोग प्यार सम्मान देते हैं और पैसे भी आपको मिलते हैं, अगर कहीं से, जैसे यूट्यूब के माध्यम से मिलता है, अर्न करते हैं हम लोग, सभी लोग जानते हैं, तो अगर मिलता है तो क्या बुरा है भाई? अगर जीवन ने हमें कुछ सिखाया है, अगर हम दूसरों को दे रहे हैं, और यही तो फलित होता है कि आप किसी को, यही वैल्यू भी होता है ना। अगर आप ये भी जान लीजिए, बड़ा अनुभव है मुझे, अगर आप फ्री में किसी को कुछ देने लगेंगे ना, कोई उसकी वैल्यू नहीं होती है। वही चीज ना, एक कहते हैं ना कि अपनी एक कीमत होती है, कि उतना ही बोलिए जितना, कहते हैं ना कि लोग सुने, और जब लोग एडवाइस मांगे तभी दीजिए।
तो ये सब आपकी वैल्यू बढ़ाती है चीजें, तो बिल्कुल भी करिए, इसमें कोई बात नहीं है। जहां से आपको लगता है कि अपने जीवन को बनाइए अच्छे कर्मों से, बस याद रखिएगा अच्छे कर्मों से। कभी भी किसी का दिल ना दुखे, हर्ट ना हो, कोई गलत काम मत करिए, क्योंकि हम जब भी गलत करते हैं, सही करते हैं, हमें मालूम होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि आप सही हो, आप गलत हो, कोई कुछ भी कहे, आप सही रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।